स्पीक अप इंडिया अभियान से जुड़िए। आइए देश के मजदूर की पीड़ा को, देश के किसान की पीड़ा को, छोटे छोटे लघु उद्योग की पीड़ा को, देश के नौजवान की पीड़ा को मिलकर उठाएं, आवाज बुलंद करें ताकि देश की सरकार सुने। देश की सरकार को मिलकर बताएं, जब मजदूर हाथ धो रहे हो जान से, आप कुछ तो बोलो अपनी जुबान से। सरकारी तिजोरियों पर ताले डाले हो शान से, खोलो इन्हें, 7500 रुपया डालो खातों में इत्मीनान से। मजदूरों को घर पहुंचाइए, दुआएं लीजिए दिलो जान से। मनरेगा का काम तो बढ़ाइए, 200 दिन जरा ध्यान से। सरकारें नहीं चलती दंभ और अभिमान से, आओ देश के लिए मिलकर आवाज उठाए पूरे दिलो जान से। आइए दोस्तों 7500 रुपया हर परिवार को मिले, हम ये मांग उठाएं 6 महीने के लिए। आइए दोस्तों किसान को 10,000 रुपया देने की मांग उठाएं। आइए लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्योग की मांग उठाएं। आइए उन प्रवासी मजदूरों की आवाज उठाएं जो घर वापस जाना चाहते हैं, उनको रोटी रोजगार और राशन मिले, हर परिवार को मुफ्त राशन मिले। आज कोरोना महामारी के समय ये मांग उठाएं। आइए जुड़िए, आवाज बुलंद करिए स्पीक अप इंडिया अभियान से। भाइयों बहनों, कोविड के कारण हिंदुस्तान में आज एक तूफान आया हुआ है। सबसे ज्यादा चोट गरीब जनता को लगी है। मजदूरों को हजारों किलोमीटर पैदल भूखा प्यासा चलना पड़ा। और जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस जो इस देश को रोजगार देते हैं, वो एक के बाद एक बंद हो रहे हैं। हिंदुस्तान को कर्ज की जरूरत नहीं है। आज हिंदुस्तान को पैसे की जरूरत है। गरीब जनता को पैसे की जरूरत है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी एक आवाज से सरकार से 4 मांगे कर रही है। पहली मांग, हर गरीब परिवार के बैंक अकाउंट में महीने का 7,500 रुपए 6 महीने के लिए डाला जाए। मनरेगा को 100 दिन नहीं बल्कि 200 दिन के लिए चलाया जाए। जो हमारे स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं, उनके लिए तुरंत एक पैकेज तैयार किया जाए। और जो हमारे मजदूर आज सड़कों पे खड़े हैं, वापस घर की ओर लौट रहे हैं, उनको लौटाने के लिए एकदम सुविधा दी जाए। धन्यवाद। जय हिंद। जो महामारी से जो मार पड़ी है सबसे ज्यादा गरीब आदमी पर, और जो प्रवासी मजदूर है, जो हमारे देश के निर्माता है, पर है सोनिया गांधी के जैसा मांग रखी है। मेरी केंद्र सरकार से ये मांग है कि जो इनकम टैक्स नहीं दे रहे उनको डायरेक्ट जो है कैश ट्रांसफर किया जाए 10,000 रुपये पहले और 7,500 रुपये प्रति माह 6 महीने तक। और जो गरीब आदमी है, जो मजदूर है, जो अपने घर को लौट रहे हैं, जो प्रवासी मजदूर है, जो गरीब आदमी है, उनमें जो मनरेगा का जो है वो 200 दिन साल के जो है उनको मनरेगा का दे, रोजगार क्योंकि दे, सबका अधिकार है, रोजगार का अधिकार दिया था। और ऐसा ही सोनिया जी चाहती है और सारे देशवासी इस बात को चाहते हैं। ये पूरे देश की आवाज है। My friends, lakhs and lakhs of migrant workers have walked back to their villages. Government did not provide them any assistance. No transport, no food, no water, no medicine, and many of them on arrival were completely abandoned by the state governments except for testing. We demand that each migrant worker family returning to his or her home village or home state should be given free transportation by train or bus to the destination of his or her choice. The railways must run as many trains as necessary to as many destinations as necessary so that they safely reach home. Upon arrival, they are being tested. That's fine with us. But after being tested, when they're allowed to go home, each migrant worker family should be given 10,000 rupees so that they can tide over the present crisis.
They've already been without money for nearly 2 months, and they will be without money for another 2 months. Immediately, 10,000 rupees in cash must be given to each migrant worker family. I think you should raise your voice and support this demand. हमारी मांगे क्या हैं? हम मांग करते हैं, फिर से सरकार के सामने रखना चाहते हैं, प्रवासी नागरिकों को सकुशल बिना किसी किराया वसूले सम्मान पूर्वक अपने गांव एवं कस्बों तक उनको पहुंचाया जाए। हर गरीब परिवार को 10,000 रुपए की तत्काल सहायता दी जाए। 7,500 रुपए प्रति माह 6 महीने तक उसको दी जानी चाहिए, लेकिन एकदम से सबसे पहले 10,000 रुपए की तत्काल सहायता उस गरीब परिवार को एकदम से मिलनी चाहिए। छोटे मंझले कुटीर घरेलू उद्योग खुदरा व्यापार चलाने वालों को भी तत्काल सहायता चाहिए, लोन नहीं तत्काल सहायता। उनको पैसा चाहिए, उनको बिजली का बिल देना है, उनको किराया देना है, उनको तनख्वाह अपने लोगों को देनी है। मनरेगा की सीमा 200 दिनों तक बढ़ाई जानी चाहिए। मनरेगा के अंदर 150 दिनों तक आपदा तक बढ़ाए जाने का प्रावधान है, लेकिन ये आपदा से भी बड़ी त्रासदी है, मानव त्रासदी है। इसके लिए 200 दिनों तक हमारे मनरेगा की सीमा बढ़ाई जानी चाहिए। नमस्कार। आज देश भर में कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता उन लोगों के पक्ष में अपनी आवाज़ उठा रहे हैं जो लॉकडाउन से, कोरोना महामारी के असर से सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। हम इसीलिए ये काम कर रहे हैं ताकि सरकार उनकी आवाज़ सुने। 10,000 रुपये की मांग कि हर ज़रूरतमंद के अकाउंट में तुरंत 10,000 रुपये डाले जाएं, ये एक मांग है हमारी। दूसरी मांग कि अगले 6 महीनों के लिए प्रति माह 7,500 रुपये ज़रूरतमंदों के अकाउंट में डाले जाएं। इसके साथ साथ जो घर पहुँचे हैं, जो प्रवासी मजदूर घर पहुंच चुके हैं, गांव में पहुंच चुके हैं, उनके लिए, उनकी मदद के लिए मनरेगा के जो कार्य दिन हैं वो 100 दिन से 200 दिन तक बढ़ाए जाएं। जो छोटे व्यापारी हैं, जो लॉकडाउन के असर से जूझ रहे हैं, जिनके पास 2 महीनों से कोई बिजनेस नहीं है, जो छोटे दुकानदार हैं, बुनकर है, छोटे व्यापारी हैं, उनकी मदद के लिए सरकार कुछ करे। एक वित्तीय पैकेज दे जिससे कर्ज ना हो उन पर, जिससे उनके हाथों में भी पैसा आए, ताकि वह इन मुश्किल समय में अपना गुजारा कर पाए। देखिए, मैं खास एक आग्रह करना चाहती हूँ सब राजनीतिक पार्टियों को, लेकिन महत्वपूर्ण तरह से भाजपा के नेताओं, राजनीति बंद करिए। ये राजनीति का समय नहीं है। ये वो समय है जब पूरा देश इकट्ठा होना चाहिए, जब हर राजनीतिक पार्टी के नेता सबको इकट्ठा होकर अपनी अलग अलग राजनीतिक परहेजों को दूर करके, अपनी विचारधारा के जो डिफरेंसेस हैं उनको दूर करके हम सबको इकट्ठा होकर लोगों की मदद करनी। जब यूपी में ये सब बस का हुआ, ठीक है, आपने हमारी हजार बसों को नकार दिया, कोई बात नहीं। हमने तो कहा भी था कि आप अपने बैनर स्टिकर लगा लीजिए, हमें उससे कोई इशू नहीं था, फिर भी आपने वो ऑफर नकारा। 12,000 बसें जो यूपी रोडवेज की हैं, आपने ये ऐलान किया कि हम इनको चलाएंगे, लेकिन आज तक ये सिर्फ कागज़ पे चल रही है, सड़कों पर आपने उतारा नहीं है। इसी तरह से महाराष्ट्र की सरकार को देखिए, महामारी का एक बहुत भयंकर रूप है महाराष्ट्र में, उससे सरकार लड़ रही है और आप सहयोग देने के बजाय उस सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे हैं, उसको अस्थिर साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं ख़ास तौर से आपको कहना चाहती हूँ कि ये सहयोग का समय है। देखिए, हम सब के ऊपर इस देश की जनता का कर्ज है। आप ऋणी हैं, हम ऋणी हैं। हमारे हर दुख में, हर सुख में जनता ने हमारा साथ दिया, आपका भी दिया। आपकी विजय में आपका जय जयकार किया, हमारी पराजय में हमारे साथ खड़े रहे। अपनी उदारता से हमेशा इस देश की जनता ने हमारा साथ दिया है। आज इस देश की जनता दुखी है, त्रस्त है, तड़प रही है। एक बेटा खुद बैल बनकर
बैलगाड़ी में अपने परिवार को बिठाकर चल रहा है। एक बेटी अपने पिता को साइकिल पे बिठाकर 600 किलोमीटर साइकिल चला रही है अपने गांव। श्रमिक ट्रेनों में मजदूरों की लाशें पड़ी हैं। एक बच्चे का दम अपने पिता की गोद में टूट रहा है। एक माँ की लाश रेलवे के प्लेटफॉर्म पे पड़ी है। उसका बच्चा उसे जगाने की कोशिश कर रहा है। इस देश की एक एक माँ इस दृश्य को देख रही है। एक एक माँ उस माँ के दिल के साथ जुड़ी हुई है। एक एक माँ रो रही है। हमारी भारत माता रो रही है और आप मौन हैं। आप कुछ नहीं कह रहे हैं। आप आगे नहीं आ रहे हैं, सहायता नहीं कर रहे हैं। ये कोई राजनीतिक मांग नहीं है जो हम उठा रहे हैं। ये मानवीयता के आधार पर मांग है। हम आपसे आग्रह कर रहे हैं कि राजनीति छोड़िए। जिस जनता ने हम सबको बनाया है, जिस जनता ने आप में विश्वास रखा है, जिसने आपको बनाया है, आपका साथ दिया है, अब ये समय है कि हम सब आप इस जनता का साथ दें। इस दुख की घड़ी में, इस संकट के समय में आप एक एक भारतवासी के साथ खड़े रहें। जो सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद हैं, जो सबसे ज़्यादा तड़प रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा दुखी हैं, उनके साथ आप खड़े रहें। मैं जानती हूँ कि उत्तर प्रदेश के बहुत सारे कार्यकर्ता भी मुझे अभी फेसबुक पे देख रहे होंगे। मैं आप सबको दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। हमारे अध्यक्ष गिरफ्तार हुए हैं लेकिन हिम्मत नहीं हारे। मैं जानती हूँ कि वो वहाँ पर भी लड़ रहे हैं और आपके साथ हैं, और आप सब उनके साथ खड़े हुए हैं। आपने आवाज़ बार बार उठाई है। हम लड़ते रहेंगे, वह लड़ते रहेंगे। ये हमारा कर्तव्य है। हमारा कर्तव्य ये है कि हम सबके लिए अपनी आवाज़ उठाएं और न्याय मांगें। तो मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। ये एक मौका है कि मैं आप सबको भी बताऊं कि हमने पिछले 1.5 महीने में आप अपने साधनों से, पूरी तरह से अपनी कोशिश से आपने आज तक 90 लाख लोगों की मदद की है और आप करते रहें। इसीलिए मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ। और जो भी देख रहे हैं, मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि आप भी अपने स्तर पर किसी भी माध्यम से, फेसबुक से, ट्विटर से, किसी भी माध्यम से आवाज़ उठाएं ताकि न्याय मिले, ताकि जो दुखी हैं, जो त्रस्त हैं, जो परेशान हैं, हम उनकी मदद कर पाएँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਜਨਤਾ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਔਰ ਵੀਰ ਜੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਉਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ BPL ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਬੜੀ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵਸਦੀ ਹੈ ਬੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਲੰਘ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਵਸਦੇ ਨੇ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ। 10,000 ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮਨਰੇਗਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ 100 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ 200 ਦਿਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਮਨਰੇਗਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਮਾ ਲੈਣ ਔਰ ਇਹ 200 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਮਾਈਕਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਨੂੰ, ਸਮੋਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਮੀਡੀਅਮ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ।
ताकि वो अपना काम थोड़ा कारोबार छोटी दुकान लानी है तुसी छोटी कोई तुसी 2-4 बंदिਆਂ ਨੂੰ जोड़ के अपना कोई काम शुरू करना है लोहे का काम होए किसी चीज़ का भी काम होए ਉਹਦੇ वास्ते जिन्ने ਤੁਹਾਨੂੰ पैसे लगते हैं वो गवर्नमेंट भी इन्हों देने चाहिए ने फिर अगर एक बंदा काम करूगा और 3-4 नाल जोड़ लूगा 4-5 की नौकरी हो जाती है इस तरीके नाल। तो ये गल्लां करनियां बड़ी ज़रूरी सी कि साडा और कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया है कि ये चीज़ पूरे हिंदुस्तान दे विच अज दे दिन ये सारिਆਂ ਨੂੰ दस्या जा रहा है और ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ भी साडे पार्टी के वर्कर ने पर साडे कांग्रेस पार्टी हर पिंड दे विच कोई ना कोई हुंदा है कि ये गल अपने लोगों नाल साथियों नाल करो तुसी कि ये एक तरीके नाल सेंटर नूं आपां अपनी आवाज़ पहुँचाइए कि आ जिहड़ियां गल्लां साडियां हैं अपने पंजाब दे लई और पूरे हिंदुस्तान दे लई। ये पंजाब की गल नहीं सिर्फ मैं तो पंजाब इसलिए कह रहा क्योंकि मैं पंजाबी बोल रहा थोड़े वास्ते बोल रहा जो पंजाब दे ने ਵੱਖ-ਵੱਖ सूबਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ अपने अपने लोगों नाल उत्थे दे साडे कांग्रेस के आगू उत्थे गल करनगे साडे वजीर उत्थे गल करनगे या चीफ मिनिस्टर उत्थे गल करनगे। आपां सारे इस देश के वासी हैं और इस सारे देश की जिहड़ा अगर जिहड़ी ये समस्या आई है उसका सामना भी अपने रल के करना है जैसे तुसीं भी इहदा रल के कीता है और देख लो जिस तरीके नाल तुसीं बड़े वधिया तरीके नाल इत्थों पंजाब तो माइग्रेंट जिहड़े इत्थों लोग दिहाड़ीदार ने और अपने घर जाना चाहते थे उड़ीसा जाना है छत्तीसगढ़ जाना है तुसी झारखंड जाना है बिहार जाना है यूपी जाना है सानू दसता तुसी कि असीं जाना है एक साडा इहो जिहा कोई हादसा नहीं होया उरे कि लोग इत्थे कोई औखे होए या उत्थे पहुँच ना सके। असीं उन्हां नूं जिन्ने ट्रेनां मंगियां मैं कहता सी कि 35 करोड़ असीं लगा के 500 ट्रेनां पहुँचा देनियां हाले तां 300 कुछ गईयां ने ट्रेनां और तकरीबन 4.5 लाख बंदा अपना और चला गया। होरां ने भी जाना है असीं ट्रेन अपने थोड़े घर पहुँचावांगे और वही नहीं मैं ये भी कहा साढ़े डिप्टी कमिश्नरस नूं और SSPs नूं कि कोई बंदा नहीं मैं देखना चाहता सड़क दे दो पैदल जा रहा होंदा उन्होंने जेड़ा कोई देखता है कोई पैदल जाता है सरकारी गड्डी होए रोको बिठाओ बिच और अपने उत्थे स्टेशन पर पहुँचाओ जिथे तुसीं ट्रेन दे विच उहनूं उत्थे बिठा सको और जेड़े जेड़े जाना चाहते हैं उन्हां वास्ते रोटी का प्रबंध करो ताकि वो जान दे विच नाल अपने ट्रेनां दे विच अपनी रोटी नूं भी नाल लै सकन। सो ये साडे वल्लों असीं उन्हां साडे वीरां दा भैणां दा जो होर सूबिਆਂ तो आए ने साडा धन्नवाद है क्योंकि तुसीं हो कई साल हो रहे हो तुसीं साडी कणक की बिजाई की वाढी की तुसीं झोने की बिजाई की वाढी की फिर तुसीं साडे फैक्ट्रियां दे विच काम किया और पंजाब की आमदन बनाई है और असी थोड़े वास्ते ये तो छोटी चीज़ है जो असी थोड़े लिए थोड़ी औखी कड़ी विच असी थोड़ी मदद कर सकें। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों पिछले 2 महीने से पूरा देश कोरोना महामारी की चुनौती और लॉकडाउन के चलते रोजी रोटी रोजगार के गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। देश की आज़ादी के बाद पहली बार दर्द का वो मंजर सब ने देखा कि लाखों मजदूर नंगे पांव भूखे प्यासे बगैर दवाए और साधन के सैकड़ों हजारों किलोमीटर पैदल चलकर घर वापस जाने को मजबूर हो गए। उनका दर्द उनकी पीड़ा उनकी सिसकी देश में हर दिल ने सुनी पर शायद सरकार ने नहीं। करोड़ों रोजगार चले गए लाखों धंधे चौपट हो गए कारखाने बंद हो गए किसान को फसल बेचने के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। यह पीड़ा पूरे देश ने झेली पर शायद सरकार को इसका अंदाज़ा ही नहीं हुआ। पहले दिन से ही मेरे सभी कांग्रेस के सब साथियों ने अर्थशास्त्रियों ने समाज शास्त्रियों ने और समाज के अग्रणी हर व्यक्ति ने बार बार सरकार को यह कहा कि ये वक्त आगे बढ़कर
घाव पर मरहम लगाने का है। मजदूर हो या किसान, उद्योग हो या छोटा दुकानदार, सरकार द्वारा सबकी मदद करने का है। ना जाने क्यों केंद्र सरकार ये बात समझने और लागू करने से लगातार इनकार कर रही है। इसीलिए कांग्रेस के साथियों ने फैसला लिया है कि भारत की आवाज़ बुलंद करने का यह सामाजिक अभियान चलाना है। हमारा केंद्र सरकार से फिर आग्रह है कि खजाने का ताला खोलिए और ज़रूरतमंदों को राहत दीजिए। हर परिवार को 6 महीने के लिए 7,500 रुपये प्रतिमाह सीधे कैश भुगतान करें और उसमें से 10,000 रुपये फौरन दें। मजदूरों को सुरक्षित और मुफ्त यात्रा का इंतज़ाम करके घर पहुंचाइए और उनके लिए रोज़ी रोटी और राशन का इंतज़ाम भी करें। महात्मा गांधी नरेगा में 200 दिन का काम सुनिश्चित करें, जिससे गांव में ही रोज़गार मिल सके। छोटे और लघु उद्योगों को लोन देने की बजाय आर्थिक मदद दीजिए ताकि करोड़ों नौकरियां भी बचे और देश की तरक्की भी हो। आज इसी कड़ी में देश भर से कांग्रेस समर्थक, कांग्रेस नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारी सोशल मीडिया के माध्यम से एक बार फिर सरकार के सामने ये मांगे दोहरा रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप भी इस मुहिम में जुड़िए, अपनी परेशानी साझा कीजिए ताकि हम आपकी आवाज़ को और बुलंद कर सके। संकट की इस घड़ी में हम सब हर देशवासी के साथ हैं और मिलकर इन मुश्किल हालातों पर अवश्य जीत हासिल करेंगे। जय हिंद।